तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है कि हमने क्या है एरेज की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको क्या सॉर्ट करना है अकॉर्डिंग टू देयर नेम। तो मान लो कि एक स्टूडेंट नाम का एरे है, यहाँ पे स्टूडेंट नाम का एरे है जो जिसमें क्या है कि तीन हमारे वो है, तीन ऑब्जेक्ट है। ये पहला ऑब्जेक्ट है, ये पहला ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है और ये तीसरा ऑब्जेक्ट है। इन तीनों के क्या है नेम्स को हमें कंपेयर करना है कि कौन सा क्या है कि असेंडिंग ऑर्डर में आएगा। असेंडिंग ऑर्डर में करना है। पहले क्या है ए नाम का लेटर आएगा, फिर डी आएगा, फिर एस आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्टूडेंट लेते हैं ये वाला स्टूडेंट, इसमें क्या है कि डॉट शॉर्ट लगाएंगे और कंपेयर नेम कर देंगे। तो कंपेयर क्या होता है कि कंपेयर एक स्पेशल फंक्शन होता है, स्पेशल फंक्शन होता है जो कि क्या है बाय डिफ़ॉल्ट क्या है 2 आर्गुमेंट ले लेता है। जो हमने एरे पास किया उसमें से 2 आर्गुमेंट ले लेता है। ये 2 आर्गुमेंट ले लेगा और इन दोनों में से चेक करेगा कि डी पहले आता है कि एस पहले आता है। तो ये 2 आर्गुमेंट लेगा, इधर आएगा, तो ये 2 आर्गुमेंट लेगा, ये फंक्शन में जाएगा। तो ये क्या है कि 2 आर्गुमेंट लेगा, पहला आर्गुमेंट लेगा सारा ये वाला और दूसरा आर्गुमेंट लेगा ये वाला। इसमें क्या है कि जो नेम होगा, नेम नाम का जो है, इसको क्या है कि अपर केस में बदल दो। ये अपर केस में बदल देगा। फिर क्या है कि एस और डी में क्या है कंपैरिजन होगा। अगर कंपैरिजन की वैल्यू ट्रू आती है तो यहाँ पे क्या है कि सॉर्टिंग को डन कर दो। मीन्स दिव्या को ऊपर कर दो और सारा को नीचे कर दो। फिर क्या है कि 1 और 3 में फिर कंपैरिजन होगा। तो 1 और 3 में क्या है फिर से कंपैरिजन होगा। 1 तो अब क्या है कि 1 और 3 में क्या है कि फिर से कंपैरिजन होगा। सारा और अलका में से कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पे क्या है एस और ए में कंपैरिजन होगा। एस और ए में कंपैरिजन होगा तो ये भी वैल्यू क्या है ट्रू है। तो ये क्या है ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। कि फिर क्या है कि दिव्या और अलका जाएंगे, डी और ए जाएगा, डी और ए में कंपैरिजन होगा। ठीक है डी और ए में कंपैरिजन होगा। अगर कंपैरिजन की वैल्यू ट्रू है तो फिर से क्या है सॉर्टिंग हो जाएगी। ये जो अलका है ये ऊपर आ जाएगी और जो दिव्या है वो नीचे आ जाएगी। और यही क्या है हमारा आउटपुट आएगा। देखेंगे देखेंगे कंपेयर। तो 2 आर्गुमेंट लेगा ए बी। तो इसमें लेंगे लेट स्टूडेंट
क्या दो आर्ग्यूमेंट दो 3 ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्टूडेंट में, 3 ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसका की होगा नेम, नेम में ले लेंगे देव, और ए ले लेंगे 24, 22 और 23। इसमें क्या लिखेंगे, कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट डॉट सॉर्ट, लिखेंगे कंपेयर, सेट करेंगे ए को ए डॉट नेम डॉट टू अपर केस, ऐसी बी के साथ करेंगे। अगर बी क्या है हमारा, ए क्या है हमारा बी से बड़ा होगा तो रिटर्न 1, ए को रिटर्न -1। ADZ printed in ascending order. क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है कि हमें एरे गिवन है, एरे में क्या है 3 ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये पहला ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये तीसरा ऑब्जेक्ट है। इसमें से क्या करना है कि हमें ए की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है। ए की जो वैल्यू है, ये जो 1 वैल्यू है, इसको हमें क्या एक्सट्रैक्ट करना है, ये वाली वैल्यू को, ये वाली वैल्यू को और ये वाली वैल्यू को हमें क्या एक्सट्रैक्ट करना है। तो हम क्या इस ऑब्जेक्ट को डालेंगे और जो वैल्यू जो हमने एक्सट्रैक्ट करनी है वो डालेंगे, तो ये यहाँ पे आएगी और यहाँ पे। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम लिखेंगे एरे डॉट मैप। तो एरे डॉट मैप का क्या फायदा होता है कि ये क्या करता है, एक एक करके क्या वैल्यूज को भेजता है अपने आर्गुमेंट के अंदर। ये वाली वैल्यू आएगी, फिर ये वाली वैल्यू आएगी, फिर ये वाली वैल्यू आएगी। और इसके बाद हमने क्या किया, इन जो एक एक करके वैल्यू आएगी उसमें से जो हमने एलिमेंट चाहिए उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो देखते हैं कि ये हमारे पास एरे था, ये हमारे पास एरे था, ये हमारे पास एरे था। इसमें से पहला एलिमेंट गया आइटम में, और आइटम में से हमने क्या ये वाली वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर ली। तो ये ए हमारे पास आ जाएगा, ये 1 हमारे पास आ जाएगा। फिर ऐसे करके क्या दूसरी आइटम जाएगी, इसमें से भी क्या है हम क्या ए वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो तो हमें नोट करना है कि हम क्या आइटम डॉट ए नहीं लिख सकते, आइटम डॉट ए नहीं लिख सकते। हमें क्या स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्या हमें पास करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, फंक्शन एक्सट्रैक्ट, और इसमें आर्गुमेंट लेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट लेंगे, और जो हमने टॉप पास करना है वो लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, 3 एरिया है हमारे पास, 3 एरिया है अपने पास, इसके अंदर 2 आर्गुमेंट, 2 वो है की वैल्यू पे A1 B2 A3 B4 A5 B6। और इसके बाद क्या करेंगे हम, कंसोल डॉट लॉग एक्सट्रैक्ट ऑब्जेक्ट, जो प्रॉप पास करना है वो ले लेंगे। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में क्या लगाएंगे, मैप।
ऐप में क्या आएगा? आइटम, आइटम और प्रॉप। ये क्या रिटर्न कर लेंगे हम? ऑब्जेक्ट को। एक ऑब्जेक्ट जाएगा, ये हमने एक्सट्रैक्ट करना है, तो ये होता है सिंटैक्स। तो ये ए की वैल्यू 1, 3 एंड 5 क्या है? प्रिंट होगी। तो दूसरा तरीका है, लेट कर एक एम्प्टी अरे बनाएंगे हम। दूसरा तरीका है कि हम फॉर लूप से करेंगे। पहले हम क्या करते हैं कि एम्प्टी अरे बनाते हैं, फिर फॉर लूप लगाएंगे, आई की वैल्यू 0, आई इज लेस देन ओबीजे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस एक्सटेक पुश, और जो हमने ऑब्जेक्ट बनाना है वो, और रिटर्न कर देंगे हम ई एक्स टी को। रिटर्न कर देंगे हम ई एक्स टी को। तो ये ए की वैल्यू 1, 3 एंड 5 क्या है? प्रिंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या है कि पहला इंटरसेक्शन निकालना है, और दूसरा क्या है कि यूनियन निकालना है। इंटरसेक्शन मतलब कि हमें क्या है, जो जो कॉमन एलिमेंट्स है इसके अंदर, जो जो कॉमन एलिमेंट्स है इसके अंदर, वो हमने निकालने हैं। जैसे कि 3, 5, 3, 5 क्या है? कॉमन है इस एरे में। तो इन वैल्यूज को क्या है, हमें एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसको समझने से पहले हम क्या है, दो चीजें देखते हैं कि फिल्टर मेथड क्या होता है, एरे डॉट फिल्टर और एरे डॉट फाइंड में क्या डिफरेंस होता है। जो फिल्टर मेथड होता है, जो ये टेस्ट केस को पास कर देता है, जो टेस्ट केस को पास कर देता है और एक नया एरे क्या है, रिटर्न करके देता है हमें। कौन सा? फिल्टर मेथड। और दूसरा क्या होता है? फाइंड मेथड। फाइंड मेथड में क्या होता है कि पहला जो पहली वैल्यू जो है सेटिस्फाई करेगी टेस्ट को, उसी को क्या है, रिटर्न करा के दे देता है एरे के अंदर। रिटर्न करा के दे देता है एरे के अंदर, जो फर्स्ट वैल्यू क्या है, टेस्ट को पास करेगी। और इसमें क्या है कि एक नया एरे बनता है जो जो टेस्ट को पास करता जाता है। तो फिल्टर हम लिखते हैं एरे डॉट फिल्टर, और अंदर क्या है, कॉल बैक निकालते हैं, लगाते हैं। अगर ट्रू होगा तो एक नया एरे बन जाएगा, वहां पे क्या वैल्यू पास हो जाएगी। अगर फॉल्स होगा तो निग्लेक्ट कर देगा। और फाइंड में क्या है, फाइंड में क्या होता है, और फाइंड का भी सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है। पर इसमें क्या होता है, जो पहली वैल्यू जो पास करेगी टेस्ट केस, वही रिटर्न होती है एरे के अंदर। और हम दूसरा देखते हैं। तो अगला हम देखते हैं इंडेक्स ऑफ और इंक्लूड में क्या डिफरेंस होता है। इंडेक्स ऑफ क्या होता है कि जो पहला अकरेंस है इंडेक्स का, वो प्रेजेंट है या नहीं है। अगर मान लो हम इंडेक्स ऑफ जीएस लिखते हैं इस एरे के अंदर, जो पहला अकरेंस है उसका इंडेक्स दे देता है। तो ये जो जीरो इंडेक्स है ये पास कर देता है। और नॉट फाउंड में क्या है कि माइनस रिटर्न करता है हमारे को। और दूसरा होता है कि इंक्लूड मेथड। अगर ये जेएस इसमें है तो ये इंक्लूड में क्या करता है कि ये ट्रू पास कर देता है, और अगर नहीं है तो फॉल्स पास कर देता है। तो अब हम देखते हैं जो हमने क्वेश्चन करना है, इंटरसेक्शन ऑफ द एलिमेंट इन द एरे। तो हम क्या है, फंक्शन लेंगे इंटरसेक्ट। ये क्या है कि दो एरे लेगा, और इसके अंदर हम एक वेरिएबल बनाएंगे इंटर नाम से, और इसी को ही रिटर्न कर लेंगे। तो इस वेरिएबल में हम लिखेंगे ये वाला जो एरे आ रहा है, इसमें क्या है कि फ़िल्टर मेथड लगाएँगे। तो फ़िल्टर मेथड क्या है कि फ़िल्टर, मैप, रिड्यूस, फ़िल्टर, फाइंड, ये क्या है कि एरे मेथड्स होते हैं। इनमें क्या करते हैं कि एक-एक करके क्या एलिमेंट आता है। तो फ़िल्टर मेथड में क्या था कि जोन-सी वैल्यू ट्रू होगी, जोन-सी वैल्यू ट्रू होगी, एक नया एरे बन जाएगा। तो इसके बाद क्या करेंगे हम क्या लगाएँगे, फ़ंक्शन इंटरसेक्ट एरे 1 और एरे 2, और हम वेरिएबल लेंगे इंटर नाम से, और इसी को ही क्या है, रिटर्न करा देंगे। तो एरे 1 में हम क्या है, फ़िल्टर लगा रहे हैं। एरे 1 में, इस वाले एरे में हम क्या फ़िल्टर लगाएँगे।
तो ये क्या एक एक करके क्या एलिमेंट को भेजेगा। तो पहले क्या है 1 जाएगा, पहले क्या है यहाँ पे 1 गया, और एरे टू डॉट इंडेक्स ऑफ 1। तो ये क्या है ट्रू है, तो ये क्या इंटर क्या भेज देगा, 1 को क्या भेज देगा। फिर क्या है एरे टू, क्या एरे टू है 1358, 1358। तो ये क्या है 2 को भेजेगा, तो 2 क्या है इस वाले एरे में, इस वाले एरे में 2 प्रेजेंट नहीं है, तो ये नए एरे में नहीं आएगा। तो फिल्टर क्या करता था, फिल्टर क्या करता था, एक नया एरे बना के देता था ना हमें, नया एरे बना के देता था। तो तो 2 क्या है प्रेजेंट नहीं है इस एरे के अंदर। फिर क्या है कि 3 जाएगा, तो 3 प्रेजेंट है इसके अंदर, ये नए एरे में आ जाएगा 13। और आगे क्या है 5 चेक होएगा, 5 क्या इस एरे में है, 9 नहीं है, 9 चेक होएगा, यहाँ से क्या 9 जाएगा, 9 चेक होगा, 9 नहीं है एरे के अंदर, रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये आएगा हमारे पास वैल्यूज, तो ये आएगी हमारे पास वैल्यू 135 इंटरसेक्शन की वैल्यू, इंटरसेक्ट। इसमें 2 एरे होंगे, एरे 1, एरे 2। इसको क्या है हम लिखेंगे कॉन्स्ट इंटर नाम से, इसमें हम एरे 1 में फिल्टर लगा देंगे और एलिमेंट एरे 2 डॉट इंडेक्स ऑफ नॉट इक्वल टू -1 एक्स एलिमेंट, और इसी को ही क्या है हम रिटर्न करा देंगे इंटर और फंक्शन कॉल। देखते हैं इंटरसेक्शन परफॉर्म करने का। तो हम क्या है 2 एरे ले लेंगे, इन दोनों एरे को क्या है न्यू सेट एरे बना लेंगे। न्यू सेट एरे में क्या होता है कि मान लो कि 3 एलिमेंट्स है हमारे पास 1 2 1। तो ये क्या करता है न्यू सेट एरे क्या करता है जितने भी डुप्लीकेट्स एलिमेंट है उसको एलिमिनेट कर देता है, मतलब कि इसको उड़ा देगा ये, और 1 और 2 बचेगा हमारे पास। और यहाँ पे भी क्या है 1, यहाँ पे भी क्या है जितने भी डुप्लीकेट्स एलिमेंट होंगे एरे 2 के वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो फिर हम क्या फॉर लूप लगाएंगे, तो फिर क्या हम फॉर लूप लगाएंगे, तो फॉर लूप लगाएंगे, फॉर ऑफ लूप लगाएंगे। फॉर ऑफ में क्या होता है कि जो एरे के एक एक करके क्या एलिमेंट्स जाते हैं, जो बी के एलिमेंट्स है एक एक करके क्या इसमें जाएंगे, अगर ए में होंगे तो हम क्या जो हमने एम्प्टी एरे बनाया है उसमें पुश मार दो, नहीं होंगे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती तो तो रिजेक्ट कर दो, एलिमेंट को एलिमिनेट कर दो। तो ऐसे क्या हम इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। तो हम फंक्शन लिखेंगे इंटरसेक्ट, इसमें क्या है हम एक INTR नाम से एम्प्टी एरे बना देंगे। फिर हम क्या है जो हमने पहला एरे लिया है इसको न्यू सेट एरे में बदल देंगे, इसको बी वाले को भी दूसरे वाले को भी न्यू सेट एरे में बदल देंगे। फिर हम फॉर लूप लगाएंगे, फॉर ऑफ लूप लगाएंगे जो कि क्या है एक एक करके क्या एलिमेंट को लेगा
एक एलिमेंट को लेगा, अगर ए में वो एलिमेंट होंगे, ए हैज आई, तो हम क्या है आई एन टी आर पुश कर देंगे आई को और रिटर्न कर देंगे इसके स्कोप के बाहर आई एन टी आर। तो अगला क्या है, हम यूनियन निकालेंगे। हम यूनियन निकालेंगे। इसमें क्या है, हम एरे वन लेंगे, एरे टू लेंगे, और जो एरे वन होगा उसमें हम क्या है न्यू सेट एरे बना देंगे, न्यू सेट एरे। और जो एरे टू होगा उसका एक एक एलिमेंट जाएगा, ये वाला एरे टू है, उसका एक एक एलिमेंट आई में जाएगा, और यूनियन में क्या है हम ऐड कर देंगे एक एक एलिमेंट को। यहाँ से एरे टू का एक एक एलिमेंट जाएगा और यूनियन में हम क्या ऐड कर देंगे, इसमें इस वेरिएबल में हम ऐड कर देंगे। तो इसकी प्रॉपर्टी ये थी कि ये डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं लेता, और जो भी यूनिक एलिमेंट होगा एरे टू में वो यूनियन में चला जाएगा और हम क्या रिटर्न कर देंगे। तो जैसे कि मान लो, तो हम क्या दो एरे एरे लेंगे, ये एरे वन है, ये एरे टू है। तो इसमें क्या है, इसमें हमने जो हमने वेरिएबल लिया है ये क्या है कि डुप्लीकेट एलिमेंट्स क्या है, यहाँ पे फाइव फाइव क्या है डुप्लीकेट एलिमेंट है, तो ये क्या है फाइव को उड़ा देगा इसमें। फिर जो एरे टू, तो ये क्या है एरे टू क्या है एक एक करके एलिमेंट भेजेगा इसमें। जो एरे टू क्या है वन थ्री फाइव, पहले वन को भेजेगा, वन जो है ऑलरेडी प्रेजेंट है इसमें, वन जो है ऑलरेडी प्रेजेंट है इसमें, तो ये ऐड नहीं करेगा, वन जो है ऑलरेडी प्रेजेंट है इसमें। फिर क्या है थ्री को भेजेगा, थ्री भी ऑलरेडी प्रेजेंट है। फिर फाइव को भेजेगा, फाइव भी ऑलरेडी प्रेजेंट है। और एट, एट क्या है एट इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो ये इस एरे में क्या है एट को पुश कर देगा, ऐड कर देगा, और हम क्या है रिटर्न कर देंगे यूनियन को। तो न्यू सेट एरे की क्या प्रॉपर्टी थी, ये क्या है कि यूनिक एलिमेंट्स को ही लेता था, तो इसलिए ये एट आ गया। तो हम क्या एरे वन लेंगे, एरे टू लेंगे, एरे वन आएगा इधर, एरे टू आएगा। फिर क्या करेंगे हम, जो हमने एरे वन लिया है उसमें एक वेरिएबल बनाएंगे और न्यू सेट आर आर वन लूप लगेंगे आई ऑफ ए आर आर टू, और इस तो ये क्या है हमारे पास यूनियन क्या है प्रिंट हो गया 1 2 3 5 9 8।